ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को साइन के बारे में बताए हुए थे। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस क्या होता है, तो इस सब के बारे में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट पार्ट में बता दिए हुए थे कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री का क्या क्या एप्लीकेशंस है, कैसे टी रेशियोज को आप यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे, इस सब के बारे में मैं आप लोग को क्लास दे चुका हूँ। आज हम लोग देखते हैं जो साइन फंक्शन पे हम लोग आए थे कि साइन फंक्शन को सबसे पहले साइन के रूप में, साइन फंक्शन को सबसे पहले साइन के रूप में जो लिखना शुरू हुआ तो वो एडमंड गूटर, ये जो है एडमंड गूटर, एडमंड गुंटर, एडमंड गुंटर, ये एडमंड गुंटर है, एडमंड गुंटर, एडमंड गुंटर, यही ये जो एडमंड गुंटर है उन्होंने ही सबसे पहले साइन का शॉर्ट फॉर्म जो है ऐसा साइन यूज किए थे। इसके बाद देखते हैं कोसाइन। कोसाइन का जरूरी तब पड़ा जिसको हम लोग कॉस थीटा कहते हैं। कोसाइन या कॉस के मेजर में मेजर करते हैं। तो कोसाइन जो आया यानी कॉस जो आया तो उस बहुत साइन के बहुत समय बाद कॉस का जो है डिस्कवरी हुआ। यानी कि साइन रेशियो का यूज जब हम लोग बहुत सालों तक करते रहे, हमारे पूर्वज जो बहुत सालों तक साइन का यूज करते रहे, तब कितने सालों बाद जो है कोसाइन का यूज हुआ। लेकिन कोसाइन का यूज का पता तब चला जब साइन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के साथ निकाला गया। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहने का मतलब है जब 2 डिग्री मेजर का वैल्यू 90 डिग्री होता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होता है तो इसमें सम ऑफ 2 एंगल्स जो होगा, सम ऑफ 2 एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री, सम ऑफ 2 एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। तो जब सम ऑफ 2 एंगल्स 90 डिग्री होगा तो वो कॉम्प्लीमेंट्री डिग्री हो जाएगा। यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, जब दो एंगल को ऐड करके 90 डिग्री होता है तब इस दोनों एंगल्स को कौन सा एंगल्स बोला जाता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोला जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोला जाता है, एंगल्स। अगर इसको मदर टंग में हिंदी में समझना चाहे तो पूरक कोण इसको कहते हैं। पूरक कोण, पूरक कोण, ये पूरक कोण हो गया, पूरक कोण नहीं कॉम्प्लीमेंट्री। ये दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे, यानी पूरक कोण बोला जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोला जाएगा। तो जब साइन रेशियो का यूज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए किया गया तब वहां पे कोसाइन का डिस्कवर हुआ। वो भी साइन के डिस्कवरी के बहुत लंबे समय बाद जो है कोसाइन आया, ठीक है ना। और वही एडमंड गुंटर 1674 में, 1674 ईस्वी में एडमंड गुंटर 1674 ईस्वी में जो है आपको वह कोसाइन का डिस्कवर किया। कोसाइन जो साइन के बहुत सालों बाद कोसाइन का यूज होने लगा, जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए साइन का कैलकुलेशन किया जाने लगा। इसी को
एडमंड गुंटर ने क्या किए, तो कॉस सबसे पहले छोटा सा फॉर्म जो होता है इसका कॉस, उन्होंने कॉस के रूप में लिखना शुरू किए, ठीक है ना। तब यहाँ पे तब से जो है आपको वो कॉस यूज होने लगा, तब से हम लोग कोसाइन का यूज करने लगे। तो 1674 ईस्वी में एडमंड गुंटर ने कोसाइन को कॉस के रूप में सबसे पहले यूज किए थे, नहीं। और साइन का भी यूज, जैसे साइन है तो साइन का भी यूज एडमंड गुंटर ने सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म में, वही एडमंड गुंटर के द्वारा ही दोनों दिया गया था, लेकिन ये जो दिया गया तो 1674 में दिया गया था, एंड ये इससे बहुत पहले दिया गया था। तुम लोग इतना इधर काय कर देते हो, आगे करो, बैठो। नेक्स्ट अब देखते हैं जो कौन कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज है, अब उसको देखते हैं। साइन टी रेशियोज, तो टी रेशियोज में क्या क्या आता है, फर्स्ट में साइन, सेकंड कोसाइन, थर्ड टेंजेंट, फोर कोसिकांट, 5 सिकांट, 6 कोटेंजेंट, इसी का शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या यूज करते हैं, साइन, कॉस, टेन, ये 10 है, साइन कॉस टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। ये जो है आपको, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, इसका जो शॉर्ट फॉर्म आया यही आया, इसका शॉर्ट फॉर्म नहीं। तो साइन का शॉर्ट फॉर्म कोसाइन लिया गया, कोसाइन का साइन का शॉर्ट फॉर्म साइन लिया गया, कोसाइन का कॉस, टेंजेंट का टेन, कोसिकांट का कॉसेक, सिकांट का सेक, कोटेंजेंट का कॉट। और इस टाइप से हम लोग 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज को डिफाइन करते हैं। कितने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन करते हैं, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन करते हैं। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि वो 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज कैसे आप कैलकुलेट करोगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। तो कंसीडर ए राइट एंगल ट्रायंगल, एक क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ये 90 डिग्री है, कितना डिग्री है, 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री है तो इसको राइट एंगल्ड ट्रायंगल बोला जाएगा, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल कहने का मतलब है, ये जो राइट एंगल्ड ट्रायंगल आप देख रहे हैं, इसको समकोण त्रिभुज बोला जाएगा, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बोला जाएगा। तो साइन कोस टेन या साइन कोस टेन, कोसेक सेक कॉट, इस सब का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमको या तो राइट एंगल ट्रायंगल दिया रहेगा, नहीं तो कंस्ट्रक्शन से राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म में हम लोग लाएंगे और इसके बाद 6 रेशियोज को डिफाइन करेंगे। अब जैसे कि आपको अगर सपोज कर लीजिए कि ये एंगल थीटा है,
सपोज कर लेते हैं कि ये एंगल क्या है, थीटा है। तो ये जो थीटा है, तो याद रखो थीटा का अपोजिट साइड जो होता है, अपोजिट साइड ऑफ थीटा वो परपेंडिकुलर होता है। अपोजिट साइड ऑफ थीटा, ये थीटा का अपोजिट साइड जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर। ट्रायंगल में कौन सा एंगल का टी रेशियोज लेना है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेना है, वो एंगल सबसे पहले ध्यान में रखना चाहिए। तो थीटा का अपोजिट कौन सा है, यही ना साइड है, थीटा का अपोजिट साइड कौन है, यही ना है बीसी। ये थीटा का जो अपोजिट साइड लीजिएगा, यानी थीटा के सामने वाला जो इस ट्रायंगल में साइड लीजिएगा, इस त्रिभुज में, इस ट्रायंगल में थीटा के सामने वाला जो साइड आप लीजिएगा, तो थीटा के सामने वाला कौन साइड होगा, ये BC है, क्या होगा, BC। एंड 90 डिग्री के अपोजिट वाला जो ये साइड होगा, 90 डिग्री का अपोजिट वाला जो साइड होगा, जैसे ये AC नहीं, तो 4 थीटा। अब यहां देखिए 4 थीटा, तो थीटा के लिए BC हो जाएगा परपेंडिकुलर, BC क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। एंड AC क्या हो जाएगा, AC हाइपोटेनियस हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। एंड बेस जो हो जाएगा ये AB क्या हो जाएगा, तो AB जो हो जाएगा वो बेस हो जाएगा, AB क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, AB क्या होगा, बेस हो जाएगा। तब हम लोग यहाँ से साइन थीटा के रूप में फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब थीटा का अगर मान लीजिए आप थीटा को यहां रख देते हो, मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, थीटा आपने ये ले लिया है, थीटा आपने ये ले लिया है, तो ABC, तो 4 एंगल थीटा, थीटा के लिए 4 एंगल, इस फिगर में 4 एंगल थीटा, AB जो हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर, AB जो होगा वह परपेंडिकुलर होगा। एंड ये AB परपेंडिकुलर होगा, BC जो होगा ये BC वो बेस होगा, या पहले इसको ले लो AC जो होगा वो हाइपोटेन्यूस होगा, क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा। एंड ये AB परपेंडिकुलर, थीटा का अपोजिट, मैं बोला हूं कि एंगल का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगा, तो थीटा का अपोजिट AB है, थीटा का अपोजिट AB है। एंड 90 डिग्री का अपोजिट AC है, तो 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होता है वो लॉन्गेस्ट साइड होता है, जिसको हाइपोटेन्यूस कहते हैं। तो परपेंडिकुलर को P से इंडिकेट करेंगे, हाइपोटेन्यूस को X से इंडिकेट करेंगे। एंड ये जो आप ये थीटा जिस साइड से इंक्लूड है वो बेस होगा, तो BC जो हो जाएगा, यहाँ पे BC जो होगा क्या होगा, बेस होगा। इसे किसे इंडिकेट करेंगे, बेस से इंडिकेट किया जाएगा, किसे इंडिकेट किया जाएगा, बेस B से, ठीक है ना। तो इस टाइप से जब आप जैसे है साइन थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करोगे, तो साइन थीटा इक्वल टू P/H, साइन का रेसिप्रोकल उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा वो H/P हो जाएगा। फिर कॉस थीटा यूज करोगे तो कॉस थीटा जो होता है वह B/H होगा। फिर कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा यूज करोगे तो H/B हो जाएगा। फिर टेन थीटा आप यूज कीजिएगा तो वो टेन थीटा वह P/B होगा, नहीं। एंड कॉट थीटा अगर आप यूज करते हैं, कॉट थीटा अगर आप यूज करते हैं तो वह B/P होगा। तो साइन और कॉस ये देखोगे तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल रेशियोज हैं,
फिर उसी टाइप से कॉस एंड सेक को अगर लीजिएगा तो ये दोनों भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा है, विपरीत है, ठीक है ना। एंड टेन थीटा का रेसिप्रोकल जो होगा वह कॉट थीटा हो जाएगा, जो बी बाय पी होगा, बी बाय पी हो जाएगा नहीं। अब टेन का जो रेसिप्रोकल आप देखिएगा, ये कॉट थीटा बी बाय पी एंड टेन थीटा ये पी बाय बी नहीं। तो टेन कॉट जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल में है, फिर साइन कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल में है, कॉस सेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल में है, टेन थीटा कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल में है। ओके, इसका नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में आप लोग को मिल जाएगी। अच्छे से अच्छे यूजफुल कंसेप्चुअल वीडियोज के लिए आप लोग सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। गॉड ब्लेस यू।